सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाई सिटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन उसे भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाया करेगी। देखिए, मैं डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रोवाइड करता हूं। उसी कड़ी में आज 27 जुलाई के जितने भी करंट के क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को इसके अंतर्गत कवर किए गए। साथ में इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर उसकी आसानी से पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों को विभिन्न प्रकार की पीडीएफ फ्री में अवेलेबल कराई जाती है, तो आप लोग वहाँ से जुड़ जाइए। चलिए देर न करते हैं, हम लोग आज के सेशन स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि नासा ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नासा ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च कर रहा है। तो एस्थोरस नामक अभी क्या कर रहा है, एक मिशन को लॉन्च कर रहा है जो कि एक फुटबॉल के आकार का है। और इस मिशन को अभी हाल में ही अभी कुछ दिन पहले ही अभी इसकी जानकारी आई थी, जिसमें ये बताया गया था कि ये किसका आकार का हो, तो ये फुटबॉल का आकार का है। और इसको कहाँ से भेजा जाएगा, तो याद रख लीजिएगा, इसको अंटार्कटिका से भेजा जाएगा। और कब भेजा जाएगा, तो 2023 में भेजा जाएगा। कब? 2023 में भेजा जाएगा, अंटार्कटिका से भेजा जाएगा। इसका नाम ये हो गया, ठीक है। किसके द्वारा भेजा जाएगा? नासा के द्वारा भेजा जाएगा। 3-4 पॉइंट बने, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनीता डेफ्टरेज। इनका नाम है, इनका अनीता डेफ्टरेज इनका पूरा नाम है। और इन्हीं को अभी क्या किया गया है कि अभी उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। और कहाँ का? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का। और ये भारतीय मूल की हैं, तो थोड़ा सा अपने आप में एक क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और भी है कि देखिए, ये तो बनी है लेकिन ये दूसरी बार बनी है। इसके पहले भी ये 1997 से, कब? 1997 से 2001 तक ये क्या रह चुकी हैं? वाइस प्रेसिडेंट अर्थात उपाध्यक्ष के रूप में रह चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात कर ले, हाँ, आईओसी की बात कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। आईओसी मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लुसाने में है। लुसाने कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किसने एमएसएमई के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल, थोड़ा सा यहाँ पे इंडुआ हो गया है, इंडिया हो जाएगा, ठीक है, इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है। पूछा जा रहा है कि रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या दिया गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुथूट फिनकॉर्प। देखिए, थोड़ा सा आज नाम टफ देखने को मिल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा याद करना तो पड़ेगा पेपर के लिए। बात कर लेंगे मुथूट फिनकॉर्प इनका नाम है। और इन्हीं अभी ये क्या है, इनके द्वारा क्या किया गया है कि अभी रीस्टार्ट इंडियन पोर्टल को लॉन्च करने की बात कही गई है, एमएसएमई उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, उनको करने के लिए। अच्छा, एक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी एमएसएमई की बात आती है, मैं आप लोगों को बता दूं कि एमएसएमई मंत्री फिलहाल में हमारे कौन है। तो जो हमारे परिवहन मंत्री हैं, कौन है? परिवहन मंत्री वहीं हमारे क्या हैं अभी? नितिन गडकरी जी जो हैं, उन्हीं के द्वारा क्या कहते हैं एमएसएमई भी संभाला जाता है, जो कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योग जितनी भी चीज़ें आती हैं इसके अंतर्गत आती हैं। एमएसएमई बहुत ज़्यादा चर्चा बना हुआ है इस समय, क्वेश्चन इस समय बन सकते हैं, इसलिए कि अभी आप लोगों को पता होगा कि जो 20 लाख करोड़ पैकेज का ऐलान किया गया था, उसमें सबसे ज़्यादा जो खर्च किया गया था वो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग अर्थात एमएसएमई के ऊपर ही खर्च किया गया था, जिससे कि क्या हो सके, जो भी छोटे कारोबारी या मध्यम कारोबारी जो भी हैं उनको फ़ायदा मिल सके और उनसे जनता को भी बहुत ज़्यादा इससे लाभ मिल सके। इसी के लिए अभी एमएसएमई पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। आपको पता होगा एक पॉइंट और भी, मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था कि जो एयरटेल पेमेंट बैंक है, कौन? एयरटेल पेमेंट बैंक, उसके द्वारा क्या किया गया था? सुरक्षा सैलरी अकाउंट खोला गया था एमएसएमई वालों के लिए। कितना? एमएसएमई वालों के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट खोला गया था, जिसमें 5 लाख रुपए तक का क्या कर सकते थे आप? इसके अंतर्गत लोन भी ले सकते थे। ये एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा ऐसा बताया गया था। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है। पूछा जा रहा है कि 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस के द्वारा। अभी रूस के द्वारा क्या किया गया है? 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट, जो भी एयरक्राफ्ट की मशीनें होती थी वो काफ़ी ज़्यादा लागत में आती थी, इसी के लिए अभी क्या किया गया कि 3D प्रिंटेड बनाया गया। इसमें देखिए क्या किया जाएगा कि थोड़ी सी ये जो मतलब पहले इस पे जो खर्च आती थी उसका ये 20 गुना कम खर्च आने वाला है। साथ साथ में इसके 2 गुना कम समय में इसको तैयार भी किया जाएगा। तो ये एक अच्छी पहल है। और बात कर रहे हैं कहाँ पर हुआ है, तो ये रूस के द्वारा ऐसा बनाया गया। अच्छा, इसको नाम क्या दिया गया? तो MG-TD20, क्या? MG-TD20 के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। और ये 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन जो बना रही है, ये कौन सी रूस बना रही है, ठीक है। बात कर ले हम इसके अलावा रूस की, तो रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को है। और व्लादिमीर पुतिन जो है फिलहाल में यहाँ पर राष्ट्रपति के रूप में बने हुए हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है
कि हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। पूछा जा रहा है कि विदेश मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रीवा दास गांगुली को। किसको, रीवा दास गांगुली को भी विदेश मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए मैं एक क्वेश्चन और भी यहाँ पे बताऊंगा जिसको मैं अलग से क्वेश्चन नहीं बनाया हूँ, लेकिन इसी में बता दे रहा हूँ। एक मैंने ऑप्शन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, राजेश भूषण दिया हुआ है। जो राजेश भूषण दिया हुआ, इनको अभी क्या किया गया, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के रूप में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के रूप में चुना गया है। ये ध्यान दीजिए कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के बारे में कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय जो मंत्री हैं जो फिलहाल में हमारे कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन है, उनके बारे में स्वास्थ्य सचिव के रूप में चुना गया अभी राजेश भूषण को। और रीवा दास गांगुली के पहले कौन थे, ठाकुर सिंह थे। कौन, ठाकुर सिंह थे, जो विदेश मंत्रालय सचिव के रूप में कार्यरत थे, लेकिन अभी इनका कार्यकाल खत्म हो चुका है और उसके बाद से रीवा दास गांगुली को इनको विदेश मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के मानदंडों के उल्लंघन पर 2 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का ऐलान किया है। कोई बंदा अगर कोविड-19 के वजह से जो भी परेशानियां झेलने को, अगर प्रशासन को अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है, अगर आप मास्क वगैरह नहीं पहनते हैं, ऐसा मतलब अगर पकड़े जाते हैं, चाहे अगर किसी प्रकार के उल्लंघन को पाए जाते हैं, तो आपके ऊपर 2 साल की सज़ा या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। और किसके द्वारा किया गया है, ये झारखंड सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है, इसके द्वारा ये ऐलान किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच आर्थिक और व्यापार समिति की बैठक आयोजित हुई है। पूछा जा रहा है कि भारत और किस देश के बीच में आर्थिक एवं व्यापार समिति की बैठक आयोजित हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी हाल ही में ब्रिटेन के साथ, भारत और ब्रिटेन के बीच में आर्थिक व्यापार संधि की इसकी 14वीं बैठक हुई है। कौन सी नंबर की बैठक हुई, ये भी क्वेश्चन में पेपर में बन सकता है। तो बात कर लें तो इसकी 14वीं बैठक हुई है। और कब हुई है, तो 24 जुलाई को हुई है। ठीक है, बात कर लें कि भारत की तरफ से इसमें कौन से, किसके द्वारा भाग लिया गया, ये भी पेपर में बन सकता है कि जो भारत और ब्रिटेन के बीच में आर्थिक एवं व्यापार समिति की बैठक हुई, इसमें भारत की तरफ से किसके द्वारा भाग लिया गया है। तो याद रख लीजिएगा, पीयूष गोयल। किसके द्वारा, पीयूष गोयल के द्वारा भारत की तरफ से भाग लिया गया। और ये एक प्रकार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसको किया गया कोविड-19 को देखते हुए। बात कर लें ब्रिटेन की, ब्रिटेन की कैपिटल क्या है, लंदन है। बोरिस जॉनसन जो है फिलहाल में पीएम के रूप में बने हुए हैं। और पाउंड स्टर्लिंग जो है यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसी इंडियन ओवरसीज़ बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए एमडी एंड सीईओ से हम लोग काफ़ी ज़्यादा पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखते चले आ रहे हैं, और 2-2, 3-3 क्वेश्चन ऐसे देखते चले आ जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार की जगहों के एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए जा रहे हैं। लेकिन इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों के आरआरबी का अगर पूरी सेट उठाकर देखेंगे तो हर सेट में आप लोगों को 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे एमडी एंड सीईओ से। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ या बड़ी बड़ी जो चीज़ें होती हैं उन्हीं के एमडी एंड सीईओ के बारे में पूछा है। छोटी छोटी चीज़ों के भी बारे में, छोटे छोटे बैंकों के बारे में, छोटे बच्चे जो भी इंडस्ट्री वगैरह है उनके बारे में भी पूछा सकता है कि इसके सीईओ एमडी कौन है। तो बात कर लेना भी क्या दिया हुआ है कि हाल ही में इंडियन ओवरसीज़ बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता को। किसको, पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता को अभी क्या किया गया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक के रूप में नियुक्त किया गया है। थोड़ा सा हम लोग पीछे के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। अभी श्याम श्रीनिवास, जो लोग पीछे की वीडियोस पढ़ेंगे उनको पता होगा कि अभी श्याम श्रीनिवास को कहाँ के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इनको फेडरल बैंक का, कहाँ का, इनको फेडरल बैंक का अभी क्या किया गया था, एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। अश्वनी कुमार तिवारी की बात कर ले तो इनको अभी क्या किया गया था, एसबीआई कार्ड्स का, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स का इनको क्या किया गया था, एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। और बात कर लें कि अभी इसके पहले इंडियन ओवरसीज़ बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन थे, तो कर्णम शेखर थे। इनका स्थान क्या कौन ले लेंगे, अब पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता ले लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि हाल ही में किसे ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। पूछा जा रहा है कि ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मानद सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साहिल सेठ को। किसको, साहिल सेठ को नियुक्त किया गया है। और बात कर ले कि ये कब से कब तक रहेंगे, तो ये 2020 से लेकर 2023 तक रहने वाले हैं। ठीक है, और इन्हीं को अभी ब्रिक्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये भारतीय मूल के हैं, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मैं बार बार कहता हूँ, जब भी कोई अगर इंटरनेशनल लेवल या किसी भी एशिया के लेवल पर कोई बात आती है, जब इंडिया के व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ब्रिक्स के पहले हम लोग ब्रिक के नाम से जानते थे, लेकिन जब एस जुड़ गया, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है क्योंकि ब्रिक जो था, ब्रिक इसमें एस कब जुड़ा। ठीक है, तो इसमें एस जो जुड़ा वो 2010 में जुड़ा। साउथ अफ्रीका को हम लोग एस के नाम से जानते हैं, तो ये 2010 में जुड़ा। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है
भारत ने किस नाम पूछा जा रहा है कि भारत किस नाम का गतिरोधी मिसाइल फ्रांस से खरीद रहा है। देखिए गतिरोधी मिसाइल अगर आप बात कर ले रहे हैं तो देखिए ये पूरी तरह से आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस से भारत क्या खरीदता है, तो राफेल को खरीदता है। और इसकी एक खेप अभी 2 ही 3 दिन में आप लोगों को सामने देखने को मिलेगी। और बात कर लें कि फ्रांस के द्वारा इसके पहले भी राफेल को खरीदा जा चुका है और भविष्य में भी आने वाली है। लेकिन ये अभी राफेल की आकार की ही होने वाली है मिसाइल। और ये इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है हैमर। याद रख लीजिएगा, एक गतिरोधी मिसाइल है। इसके अंतर्गत आप किसी भी प्रकार की मिसाइल को फिट करके आसानी से उसको उड़ सकते हैं ज़मीन से। ये हवा तक मार करने वाली एक मिसाइल होगी। और ये भारत किस 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 देश के साथ खरीदेगा, तो ये फ्रांस के साथ खरीदेगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी याद कर लीजिएगा। और 2 ही 3 दिन में आप लोगों को फ्रांस से अभी कौन सी मिसाइल देखने को मिलेगी, राफेल अभी विमान देखने को मिलने वाली है। ठीक है, बात कर ले रहे हैं हम। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पॉइंट, अगला नंबर पॉइंट के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि हाल ही में नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि 2030 तक भारत 60% तक रिन्यूएबल ऊर्जा पर निर्भर हो जाएगा। देखिए रिन्यूएबल ऊर्जा जब भी बात आती है तो आपको समझ जाना चाहिए, मैं बार बार बताया हूँ, रिन्यूएबल ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो कि कभी नष्ट नहीं होती है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई सौर ऊर्जा होती है तो क्या सौर ऊर्जा को आप नष्ट कर सकते हैं? सूर्य जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक सौर ऊर्जा नष्ट नहीं होने वाली है। तो इस तरह की जो एनर्जी होती हैं, इस तरह की जो ऊर्जाएँ होती हैं, उसको हम लोग रिन्यूएबल ऊर्जा के नाम से जानते हैं। जो कि मतलब किसी प्रकार की पेट्रोलियम ईंधन वगैरह जो भी चीज़ है उससे ना चले और अपने आप ये उत्पन्न हो सके, जो कि नष्ट भी हो सके, अपने आप उत्पन्न भी हो सके। इसको हम लोग क्या जानते हैं? रिन्यूएबल ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो यही अभी हाल ही में जो नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री हैं, कौन है? आर.के. सिंह। तो इन्हीं के द्वारा क्या किया गया है कि 2030 तक बताया गया है कि भारत 60% तक क्या करेगा, रिन्यूएबल ऊर्जा पर निर्भर होने वाला देश बन जाएगा। चलते हैं अगले नंबर पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। अगला नंबर पॉइंट क्या दिया हुआ है कि खेलो इंडिया युवा खेलों के चौथे संस्करण का आयोजन हरियाणा के द्वारा किया जाएगा। पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया युवा खेलों का चौथे संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, हरियाणा के द्वारा किया जाएगा। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा सकता है, कौन से नंबर का संस्करण आयोजन होने वाला है हरियाणा में, तो चौथे संस्करण का आयोजन होने वाला है। चलते हैं, पहला नंबर संस्करण का कहाँ हुआ था, तो वो दिल्ली में हुआ था। सभी लोगों को पता होना चाहिए। देखिए बात कर ले रहे हैं कि इसके आंसर की प्रोवाइड की हुई। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए मैं बता दूं कि वाईसीटी आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। अगर किसी प्रकार की बुक्स को खरीदना चाहते हैं तो वाईसीटी के ऑफिशियल साइट पर जाकर वहाँ की बुक्स को खरीद सकते हैं। साथ में व्हाट्सअप नंबर भी दिया, वहाँ पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ में आप मैसेज वगैरह करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की बुक्स को खरीदना चाहते हैं तो वहाँ पर आप जाकर बुक्स को भी खरीद सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। पैसे को पेमेंट करने के बाद से आपकी बुक्स आपके घर तक पहुँचा दी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों में अपने शेयर कीजिए, वीडियोज़ को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।